पार्लियामेंट में तो गए, लेकिन जब शपथ के बाद जब बात पार्लियामेंट चला तो संविधान को भूलकर वो दूसरी फोटो लेकर वहां पर पहुंच गए। लोग समझ चुके हैं कि ये इनके करनी और कथनी में अंतर है। इस वक्त का सबसे ज्यादा गरमाया जो मुद्दा है सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया उस पर दी है। एससी एसटी में जो वर्गीकरण की बात की गई आरक्षण को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? कांग्रेस में भी जो दलित नेता के तौर पर जो वोटों को बटोरने की कोशिश की जा रही, नहीं लगता कि वो कारगर साबित होगा तो बसपा के लिए और इन लोग गठबंधन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती है? कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों संविधान बचाने की बात करती हैं, लेकिन दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर वो मिली जुली हुई आपस में मिली हुई हैं। साथियों, कार्यक्रम लगातार जारी है और आकाश आनंद जी थोड़े ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हरियाणा में बसपा और इन लोग का गठबंधन जिस तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें साबित कर सकता है। मेरे साथ में बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रदेश प्रभारी है गुरमुख सिंह जी। इसके पहले बड़ी जिम्मेदारी भी उनके पास थी, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सर, क्या बताएंगे किन रणनीतियों को लेकर बसपा अब चुनावी मैदान में है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल का समझौता किया है। और किसान और मजदूर का जो चाहत थी कि इस देश के अंदर कि कमेरा वर्ग और यहाँ का किसान और मजदूर इकट्ठा होकर ये अब की बार हरियाणा के अंदर पूरे जोर लगाकर अब की बार सरकार बनाने का काम करेगी। और बहुजन समाज पार्टी की जो आपने कहा कि क्या रणनीति रहेगी, आप माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, वो आज यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि पहुँच रहे हैं। उधर से अभय चौटाला जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं इंडियन नेशनल लोकदल के, दोनों नेता यहाँ पर पहुँचेंगे और हजारों की भीड़ को संबोधित करेंगे। जो आदरणीय बहन जी ने जो प्लान दिया है कि गांव-गांव में जाकर जो लोगों को बहुजन समाज पार्टी की जो रणनीति है कि आज कांग्रेस और बीजेपी जो दोनों संविधान बचाने की बात करती हैं, लेकिन दोनों पार्टियां इकट्ठे होकर वो मिली जुली हुई आपस में मिली हुई हैं और 76 साल से बारी बारी से किसान को, मजदूर को लूटने का काम कर रही। लेकिन आज देश के और प्रदेश के कार्यकर्ता, वोटर्स, लोग समझ चुके हैं कि इनके पास सिवाय झूठे लारे और नारे के इनके पास कुछ नहीं। और अब की बार हरियाणा के अंदर लोगों के अंदर ये पुरजोर पूरा जोश के साथ होश है और अब की बार यहाँ परिवर्तन होगा और बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा के अंदर सरकार होगी। और आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से यहाँ पर जो हजारों साल से दबा कुचला समाज यहाँ हरियाणा के लिए जो काम कर रहा है, तो आज हरियाणा को बड़ी आस जागी है इस समझौते से और समझौते से अब की बार बात बनेगी। और जो ये किसान, मजदूर, व्यापारी अब की बार खुश है इस समझौते से। और अब की बार निश्चित तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अब की बार हरियाणा के अंदर बसपा इनेलो सरकार यहाँ पर आपके। इस वक्त का सबसे ज्यादा गरमाया जो मुद्दा है सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, बहन मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया उस पर दी है। एससी एसटी में जो वर्गीकरण की बात की गई आरक्षण को लेकर, इसको लेकर आपकी क्या राय है? जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, हम उस बात से सहमत हैं, आदरणीय बहन जी के फैसले के साथ हैं। अभी यहाँ पर जो माहौल देखने को मिल रहा है, कांग्रेस में भी जो दलित नेता के तौर पर जो वोटों को बटोरने की कोशिश की जा रही, नहीं लगता कि वो कारगर साबित होगा तो बसपा के लिए और इन लोग गठबंधन के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं? अभी मुश्किल तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए हो गई है। जब से समझौता हुआ उनकी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि जो बसपा का कार्यकर्ता, थोड़ा बहुत वोटर गुमराह होकर कांग्रेस की तरफ जो उन्होंने कहा था कि अब की बार संविधान को बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, लेकिन वो संविधान को लेकर पार्लियामेंट में तो गए, लेकिन जब शपथ के बाद
जब बात पार्लियामेंट चला तो संविधान को भूलकर वो दूसरी फोटो लेकर वहाँ पर पहुँच गए। लोग समझ चुके हैं कि ये इनके करनी और कथनी में अंतर है, इसलिए अब की बार जो हमारा वोटर थोड़ा गुमराह होकर चला गया था वो अब की बार वापस आ चुका है समझौते में, अब की बार वो साथ खड़ा है। घोषणा पत्र में काफी सारा चीजें जो ऐसी है जो चौंकाने वाली है। बिजली मुफ्त कर देंगे पूरे प्रदेश को, ये बात कह रहा है ये गठबंधन। हम बिजली मुफ्त हो सकती है तो हमारे गठबंधन ने जो ये नारा दिया है कि बिजली फ्री देंगे, हम गठबंधन की ये शर्त है कि हम घर घर सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल से 500 से ज़्यादा किसी का बिल ही नहीं आएगा। सरकार कर सकती है, जब सोलर पैनल की तरफ हम बढ़ेंगे तो बिजली तो फ्री हो ही जाएगी। तो यहाँ पर भी बहुत अहम हमने चर्चा की है। पूरी चर्चा को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।